अच्छा जी, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। क्या है भाई ट्रेडिंग हमारे पास? ट्रेडिंग किसे कहते हैं भाई? देखो सिंपल सी बात है। दुकानों पे देखा होगा कि कोई बंदा कोई चीज़ खरीद रहा है, कोई बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है जहाँ पे भी खरीदना और बेचना चल रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है ट्रेड शुरू से होती रही है, ठीक है? और अभी तक हो रही है। तो हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ सबसे पहले जो होता था कि भाई आप लोग क्या गोल्ड पे ट्रेड कर रहे होते थे। गोल्ड दे के मतलब जैसे आज करेंसी है हमारे पास पैसे हैं, ठीक है? पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, इस तरह पहले गोल्ड में होती थी। तो कोई भी किस्म की चीज़ जिसमें हमारे पास खरीदना और बेचना हो रहा होता है वो हमारे पास क्या है? ट्रेडिंग है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है सर हमारे पास? देखो सिंपल सी बात है, अभी जो है जदीद मार्केट है, सब कुछ जदीद हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम अब जो है उस पे ट्रेड कर रहे होते हैं ऑनलाइन, मोबाइल पे खोला होता है, ठीक है हमने। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है जी, एप्लीकेशन कौन-सी डाउनलोड करोगे आप लोग? ऐप क्या होगी? सबसे पहले तो आप लोग के पास जो है एक्सएक्स का प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए जो कि वेरिफाइड हो, क्योंकि कल को आप लोग के सारे पैसे उसी में पड़े होंगे, ठीक है? ऐप आप लोग के पास होनी चाहिए ट्रेडिंग व्यू, जिसपे हम लोग ये सारा ये दिख रहा है आप लोगों को, ये कैसी एप्लीकेशन है हमारे पास? ये वाली एप्लीकेशन है बॉयज़। ट्रेडिंग व्यू करके कहाँ लिखी हुई है? ख़ैर इसमें नहीं आ रही। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने जो है इसको खोलने के लिए आप लोग जा सकते हो अपने गूगल क्रोम, इसकी एप्लीकेशन भी आती है, आप लोग फ़ोन में वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे जी, ट्रेडिंग व्यू लिखोगे, ट्रेडिंग tradingview.com, ठीक है जी। ये tradingview.com पे आ गए हम लोग। और आप लोग यहाँ पे चार्ट जो है सारे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो चार्ट आप लोग देखना चाहो वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? हम किसको ट्रेड करते हैं? हम करते हैं गोल्ड को ट्रेड। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लग गए हम लोग, ठीक है? ऑनलाइन ट्रेडिंग हम लोग कर रहे होते हैं। कितने किस्म की ट्रेडिंग होती है, ठीक है? चलें जी। दूसरी चीज़ आ गई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप के हम क्या कर रहे हैं जी, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप पे कर रहे हैं, इंटरनेट चाहिए हमें, ठीक है? एप्लीकेशन कौन-सी यूज़ कर रहे हैं? tradingview.com, ठीक है जी? ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, वो यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग के भाई हमारे पास जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं? तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है क्या? फॉरेक्स, ठीक है? फॉरेक्स हम क्या करते हैं? हम फॉरेक्स करते हैं। अभी बताऊँगा आगे ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है हमारे पास। सेकंड क्या आ जाता है जी हमारे पास? क्रिप्टो, ठीक है? सुना होगा आप लोगों ने नाम। और थर्ड हमारे पास आ जाता है बाइनरी। तो ये 3 टाइप की हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। चलिए जी बात करते हैं फॉरेक्स क्या है हमारे पास। अच्छा जी, गोल्ड की एक इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सोने की इतने तोले की इतनी कीमत है, ठीक है? तो वहाँ पे तोला तोला चल रहा होता है पाकिस्तान में। लेकिन इस गोल्ड की एक इंटरनेशनल प्राइस भी चल रही है। इस टाइम गोल्ड की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो क्या है? $3,397, ठीक है जी? ये इसकी अपनी प्राइस चल रही है गोल्ड की। तो हम क्या करते हैं? हम फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स में आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, आप जो है सिल्वर को ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी पेयर्स को कर सकते हो। ये डॉलर खुला हुआ है मेरे पास, ठीक है जी? आप डॉलर को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? तो फॉरेक्स में क्या है हमारे पास, हम या तो गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, या तो डॉलर को कर रहे हैं, या तो करेंसी पेयर्स को कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है किसमें ट्रेड करते हैं? फॉरेक्स में करते हैं। ठीक है जी? गोल्ड लिख लो इसके आगे कि हम क्या कर रहे हैं जी इसमें, हम जो है यहाँ पे गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की जो एक इंटरनेशनल प्राइस चल रही है हम उसे ट्रेड कर रहे हैं। आप गोल्ड कर सकते हो। सिल्वर की इंटरनेशनल प्राइस को आप ट्रेड कर सकते हो। आप ऑयल की, पेट्रोल जो है हमारे पास उसकी कीमत को आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसमें, और उसके अलावा जो डॉलर आ जाता है हमारे पास करेंसी पेयर्स, यूरो, यूएसडी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये सारे को आप किस पे ट्रेड करते हो? फॉरेक्स पे करते हो जी। उसके बाद बात आ गई है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है जी हमारे पास? देखो हमारे पास गोल्ड के उस पे जो है लोग कर रहे होते हैं एक्सचेंज, मतलब करेंसी के तौर पे गोल्ड को यूज़ किया जाता है, सिल्वर को भी किया जाता है। क्रिप्टो क्या है हमारे पास? किसी ने भाई सिंपल समझने की बात है कि लैपटॉप पे बैठ के किसी ने जो है एक ब्लॉकचेन के थ्रू एक जो है समझो कोई चीज़ बना दी है जिसे हम लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर अब करेंसी काम कर रही है वो। तो वो क्या है हमारे पास? बिटकॉइन है। सिंपल सी बात समझने के लिए ये रख लो कि किसी ने लैपटॉप पे बैठ के अपनी कोई करेंसी बना ली, लोग उसको ट्रेड करना शुरू हो गए, उसपे जो है बाय सेल करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो वो क्या है हमारे पास? वो क्रिप्टो है। क्रिप्टो में क्या होता है हमारे पास? लैपटॉप पे बनी हुई करेंसी होती है, सिंपल, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? ब्लॉकचेन बेस्ड होती है हमारे पास। क्या है? एक लैपटॉप पे बैठ के किसी ने बना ली याद रखने के लिए। क्या है? ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन भी हमारे पास क्या है? अब लोग इसको भी बाय सेल कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? ट्रेड में आ रहा है हमारे पास। तो क्रिप्टो में आप लोग किसको ट्रेड करते हो जी? क्रिप्टो में जो भी लैपटॉप पे बैठ के बनाए हुए कॉइन्स होते हैं, उसे ट्रेड किया जाता है। जैसे क्या है? बीटीसी, बिटकॉइन, ठीक है? एक्सआरपी एक और कॉइन है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास सोल एक कॉइन है हमारे पास। तो ये बहुत सारे कॉइन्स हैं जो किसी ने लैपटॉप पे बैठ के बना दिया, अब उसपे बाय सेल चल रहा है, तो उसे हम लोग जो है
क्रिप्टो ट्रेडिंग कह रहे हैं। बाइनरी क्या है, आपने वो वाला ऐड तो देखा होगा, मेरा नाम साहिर है और मैं इतना अमीर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाइनरी मोस्ट जो है मतलब बहुत करीब-करीब है हमारे पास जुए के, तो इसको दफ़ा करो, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको मतलब सेम है। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी भी है हमारे पास, उन सब में आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? ये चार्ट देखने को मिल रहा होता है, ठीक है? तो अब हमने इतना पढ़ लिया कि ट्रेडिंग क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। टाइप्स कितनी है भाई ट्रेडिंग की? 3 टाइप्स हैं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी है, ठीक है? अब हमने जो है पढ़ना है, ये जितनी भी ट्रेडिंग है हमारे पास ना, ट्रेडिंग इसमें सेम ही है हमारे पास। ट्रेडिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो उन सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ लेंगे तो ये तीनों किस्म की ट्रेडिंग हमें आ जाएगी। ये ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? चाहे हम फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, बाइनरी कर रहे हो, चलता है। बाइनरी में जो है अलग सिस्टम है थोड़ा-सा, ठीक है? वो बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फॉरेक्स और क्रिप्टो में हमारे ट्रेडिंग सब्जेक्ट सेम रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के आज जो है डॉक्टर बना हूँ। ठीक है। मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी है, मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने अपने जो है डेंटल के सब्जेक्ट्स पढ़े, तो तब जाके आज मैं डॉक्टर हूँ। तो इसी तरह एक ट्रेडर बनने के लिए भी आपको पहले सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन-सा है जी हमारे पास? वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी हम लोग इसको? ठीक है जी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? टीए, ठीक है जी, टीए भी लिखा जाता है इसको। अच्छा जी, दूसरा सब्जेक्ट कौन-सा है हमारे पास? फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या-क्या होगा सब में। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है कौन-सा आ गया जी? नंबर 3 हमारे पास आ गया। नंबर 3 पे हमारे पास जो सब्जेक्ट आ जाता है वो कौन-सा है? रिस्क मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट आ गया। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ गया जी? नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है जी बॉयज़। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि हम लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है? और इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कि येस आई एम अ ट्रेडर। ठीक है? चलें जी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो कि हमारा पहला सब्जेक्ट है, ठीक है? पहला सब्जेक्ट क्या है जी? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है हमारा पहला सब्जेक्ट, ठीक है? हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे जी? सब्जेक्ट जो होता है उसकी एक किताब होती है, उस किताब के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर आ जाएगा वो क्या है जी? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक्स पढ़ाऊँगा इसमें आप लोगों को, ठीक है? नंबर जो सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इतने आसान कर दूँगा ना आप लोगों के लिए मार्केट के, आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है? और नंबर थर्ड चीज़ जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे ही ले जाऊँगा इसके बाद, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ द किंग। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आप लोग को पढ़ाऊँगा क्या जी इसमें, ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है, ये सारे उसके टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है? मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग और चौथा हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एसएमसी कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, ये पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के तकरीबन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने, ठीक है? तो ये क्या होता है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं हम लोग, जो भी ये चार्ट चल रहा है ना, जिसमें हम बाय सेल देख के कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा है कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हुई है सारी, ये मैंने क्या देख के मार्क किया है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, क्यों ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सारी स्टडी जो भी हम लोग करते हैं ना इस चार्ट की, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो पहला हमारा सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। और कितनी हो गई क्लासेस, कितना टाइम हो गया? 1 मिनट रुको ज़रा। अच्छा जी 9 मिनट हुए, हमारे पास टाइम है अच्छा खासा। तो बॉयज़ हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ हमें इस चार्ट के ऊपर नज़र आती है, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्या वजह है इसकी, वो सारी वजूहात जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इसमें करेंगे। हमारा ट्रेडिंग का पहला सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? चलें जी, ये हो गया हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास कौन-सा सब्जेक्ट आ गया था? फंडामेंटल एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है जी। हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आप लोग ने अक्सर सुना होगा, मैं कहता हूँ मार्केट में न्यूज़ है, फिलहाल मार्केट में एंटर ना करो, ये ना करो, वो ना करो, न्यूज़ आ रही है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो न्यूज़ आने वाली होती है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसकी रिसर्च होती है सारी। तो ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा ना, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट पे आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने कैसे ट्रेड्स को प्लान करना है, इसमें आप लोग ट्रेड की प्लानिंग सीखते हो, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास एक ही हम इसका वो पढ़ेंगे, क्या है, प्लानिंग और ट्रेड्स, ठीक है। इसमें प्लान बनाना शुरू कर देंगे। और साइकोलॉजी हमारे पास जो कि आखिरी सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे जी, साइकोलॉजी में हम लोग ट्रेडिंग इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ट्रेडिंग इमोशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भाई आप लोग कैसे जब एक ट्रेड लेते हो तो किस तरह से वो ट्रेड क्या होता है क्या नहीं होता, सारा कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बॉयज मुझे अभी तक बताओ, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है कि हम पढ़ने क्या लगे, हम करने क्या लगे, काम करने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोग को पता तो हो कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अभी तक जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आप लोगों को चीजें समझाई हैं, वो समझ आ गई हैं सब कुछ। चलें जी, गुड हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है भाई, हमने पढ़ना है आज हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, हमने ये पढ़ लिया कि ये चीज़, हमने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, ये चार्ट पे जो चीज़ें बनी हुई हैं ये पढ़ना सीखे ना हम लोग। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं जी, कैंडल स्टिक्स का शुरू कर देते हैं। कैंडल्स क्या है हमारे पास बॉयज़, देखो जब आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू को इस तरह ओपन कर लोगे, आप लोग के सामने गोल्ड का चार्ट आएगा, तो ये चीज़ देख रहे हो, आप लोग इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करोगे तो आप लोग के पास इस तरह की कैंडल्स आना शुरू हो जाएँगी। ये तो मैंने बहुत ज़ूम आउट किया हुआ है, आप लोग के पास इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग के पास दिखना शुरू हो जाएगा इस तरह। ये सारी क्या चीज़ें, ये कैंडल्स हैं हमारे पास। ये जो आप लोग को बनी हुई दिख रही है, ये कैंडल्स हैं हमारे पास, ठीक है? ये कैंडल्स हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स क्या बता रही होती हैं, कैसे बनी है, चलें जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये कैंडल्स क्या क्या है, क्या होती हैं, इस पे कैसे बनी है और क्या किया है, सारा कुछ इस पे डिस्कशन कर लेते हैं अभी थोड़ी-सी। तो ये क्या है, हमारे पास ये सारी कैंडल्स हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं कैंडल्स। और ये कैंडल्स हमारे पास कैसे बनती हैं, क्या होता है, प्रॉपर लेके चलता हूँ कि भई कहाँ से शुरू हुई। चलो जी, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? कैंडल स्टिक्स, ठीक है, पढ़ने लगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये कैंडल स्टिक सबसे पहले बनाई किसने जी, ये किसने इजाद किसने की है? ये जापान के लोगों ने। जापान के लोगों ने बना दिया इसको। लोगों ने बनाया इसको। ये बताती क्या है आपको? ये बताती है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर सेलर्स? अच्छा, ठीक है जी। समझ आई है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक हमारे पास जो है क्या है, जो कैंडल्स मैंने बनी हुई दिखाई ये कैंडल्स हैं। ये हमें जो है जापान के लोगों ने बनाई, तो इसमें काफ़ी ऐसी कैंडल्स के नाम होंगे जो जैपनीज़ नेम होंगे, ठीक है? ये हमें बताती क्या है, सिंपल सी बात है बॉयज़, ये कैंडल्स हमें बता रही होती हैं कि मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी? तो हमें ये पता चल रहा होता है। चलें जी, शुरू करते हैं। एक कैंडल अब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ कि कैंडल के पार्ट्स पढ़ाने लगा हूँ। ये जो कैंडल्स आप लोगों को बनी हुई दिख रही हैं, ये किस तरह की बनी दिख रही हैं, इसमें तो ऊपर लाइनें हैं, ये सारा कुछ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ कैंडल पढ़ाता हूँ कि कैंडल के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी? कैंडल के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास, चलें जी, अब इस पे बात कर लेते हैं। एक कैंडल बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ से क्या हुआ जी, ये हमारे पास कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ये यहाँ से बनना शुरू हुई, ये हमारे पास गई ऊपर और यहाँ तक बन गई, ठीक है जी। कहाँ से ओपन हुई है? हमारे पास ओपन हुई है कहाँ से? यहाँ से ओपन हुई है हमारे पास। यहाँ से ओपन हुई और क्लोज़ कहाँ पे हुई है जी हमारे पास? क्लोज़ ये हुई है हमारे पास यहाँ पे। सिंपल समझ आ गई चीज़? चलो जी, यहाँ क्लोज़ हो गई। ये क्या है हमारे पास, ये जो पूरी बनी हुई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द कैंडल। ये पूरी जो बनी हुई दिख रही है ना, ये बॉडी ऑफ द कैंडल है। ठीक है, ये बॉडी है, कहाँ से ओपन हुई जी? इसकी प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ₹10 इसकी प्राइस थी, ठीक है, जहाँ से ओपन हुई है ये, फिर हुई 11, 12, 13, 14 और ये 15 पे जाके क्लोज़ दे दिए। यहाँ पे अभी कैंडल क्लोज़ हो गई। ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जो है कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है, वो इस एक कैंडल जो मुझे दिखेगी वो मुझे 15 मिनट का हाल बताएगी। ठीक है? ये जितनी कैंडल्स आप लोग को बनी हुई दिख रही हैं, ये एक कैंडल आपको 15 मिनट का हाल बता रही होती है कि 15 मिनट में एक कैसी कैंडल बनी है हमारे पास, ठीक है? तो जो ये हमें ये वाला एरिया दिख रहा होता है, मोटा वाला हिस्सा जो थिक एरिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है? चलें जी, एक और कैंडल बना के दिखाता हूँ, वो इससे थोड़ी डिफरेंट होगी हमारे पास, ठीक है? चलें जी, थोड़ी डिफरेंट होगी ये। अब इसको हम लोग कह देते हैं कि यहाँ से
ये हमने बना दी, ठीक है। ये कैंडल बना दी, ये भी ग्रीन, इसका जो है ये रेड होना चाहिए हमारे पास, ये रेड कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास जो है एक कैंडल मैंने बना दी। इसमें जो है प्राइस कहाँ पे ओपन हुई हुई दिख रही है बॉयज़? इसमें प्राइस ओपन हुई है क्योंकि रेड कैंडल है, नीचे की तरफ क्लोज़ हुई है। रेड मतलब क्या? नीचे की तरफ आई है। सेलर्स आए हैं मार्केट में। ये ओपन कहाँ से हुई है? ये यहाँ से ओपन हुई है। ये वाला एरिया देख रहे हो? ये बॉडी कहाँ पे दिख रही है? ये जो थिक वाला पार्ट है, ये हमारे पास कहाँ है जी? यहाँ से। तो ओपन कहाँ से हुई है? ये यहाँ से ओपन हुई है। ठीक है? क्लोज़ कहाँ हुई है? ये यहाँ पे क्लोज़ हुई है। ठीक है? क्लोज़ ये नीचे यहाँ पे दिए। ₹10 से ये खुली थी हमारे पास, ठीक है? और ये जो है ₹5 पे आके इसने अपनी क्लोजिंग दी, 15 मिनट इसके पूरे हो गए, ठीक है? यार ये ऊपर जो डंडा बना हुआ है ये क्या है? ये जैसे हमारे पास बॉडी थी ना, ये थिक वाला एरिया हमारे पास क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं क्या? बॉडी ऑफ द कैंडल। ये होती है बॉडी, ठीक है? ये हमारे पास बॉडी ऑफ द कैंडल है। लेकिन ये जो एक पतली सी चीज़ ऊपर जा रही है, ये क्या है हमारे पास भाई? इसे हम लोग कहते हैं विक या टेल। ठीक है जी, विक कहते हैं या टेल कहते हैं, दुम कह लो कैंडल की, ठीक है? हम हाँ, ठीक है जी, टेल कहते हैं। चलें जी, तो ये हमें बता क्या रही होती है यार? ये हमें ये बता रही होती है, देखो हमें कैंडल पढ़ना आ गई है, कि ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज़ कहाँ हो रही है, ठीक है? अगर ग्रीन है हमारे पास तो बॉडी से जो नीचे वाला हिस्सा होगा, यहाँ से ओपन होगी और क्लोज़ कहाँ पे होगी? जहाँ पे वो बॉडी एंड हो रही होगी। ठीक है? लेकिन हमारे पास अब अगर ये ग्रीन है तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग इसकी यहाँ होगी। अगर रेड है तो मतलब क्या होगा? उलट होगा। ऊपर से जो है ओपन होगी और नीचे क्लोज़ होगी। ये टेल हमें क्या बता रही होती है? ये टेल हमें ये बताती है कि मार्केट यहाँ से ₹10 पे ओपन हुई, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? बायर्स मार्केट को खींच के लेके गए ऊपर कहाँ तक? ₹15 तक ले गए। लेकिन यहाँ से फिर जो है सेलर्स एग्रेसिवली आए हैं मार्केट में और आने के बाद मार्केट को क्लोज़ कहाँ किया उन्होंने? ₹5 पे। ठीक है? ओपन कितने पे हुई थी जी? ओपन हमारे पास हुई थी ये ₹10 पे, ठीक है? बायर्स आए मार्केट में ऊपर खींच के लेके गए, लेकिन क्या फिर यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आया तो ये विक हमें ये बता रही है, ये टेल हमें ये बता रही है कि सेलर्स आए हैं मार्केट में, मार्केट कहाँ तक गई थी? मार्केट 10 से ओपन हुई, 15 तक गई है मार्केट, ठीक है जी? 15 तक गई लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सेलर्स की हेवी एंट्री हुई है मार्केट में, सेलर्स बहुत तेज़ी के साथ आए, क्लोजिंग कहाँ दी उन्होंने? ₹5 पे क्लोजिंग दी। अब आपको जो है कैंडल पढ़ना आ गई है। सिर्फ़ ये ओपन क्लोज़ देख के ही आप लोगों को समझ आने लग गया है कि मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। तो ये कैंडल क्या बता रही है आप लोगों को कि इसमें कौन आप लोग को ताकतवर दिख रहा है? जल्दी से मैसेज करके बताओ। किसी का मैसेज ही नहीं आया, सो तो नहीं रहे हो भाई सारे? सेलर्स वेरी गुड फैज़ान। अच्छा जी, तो हमारे पास इसमें जो है सेलर्स हमें मतलब तेज़ नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। चलें जी। तो ये क्या हो गया कैंडल हमारे पास कैसे बनती है ये समझ आ गया है कि एक 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है तो हमारे पास जो है जो एक कैंडल बनेगी वो कितने मिनट को दर्शाएगी हमारे पास कितने मिनट को बताएगी 15 मिनट का हाल बताएगी हमें ठीक है ओके जी सेलर स्ट्रांग है तो अगर हम यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे ये 1 मिनट का टाइम अगर हम लगा लें तो 1 मिनट पे जो एक एक कैंडल बनेगी ना हमारे पास वो हमें पूरे 1 मिनट का हाल बताएगी तो मैंने बहुत जूम आउट किया हुआ है इसको जूम इन करोगे तो ये हमारे पास खुल जाएंगी सारी कैंडल्स ठीक है तो इसमें एक एक कैंडल बन रही है वो एक एक मिनट का हाल बता रही है हमें ये देख लो जी सेम हो गया हमारे पास ठीक है तो इसी तरह जितना जो भी टाइम फ्रेम होगा उसमें एक कैंडल जो बनेगी वो उतने टाइम फ्रेम का बताएगी अब आप लोग को पता चल गया कि भाई मार्केट हमारे पास ओपन कहाँ हो रही है कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है चलो जी कुछ जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं ये हमें क्या बता रही है भाई ये हमें ये बता रही है इसमें कहाँ ओपनिंग हुई है यहाँ से कैंडल ओपन हुई हमारे पास ठीक है ग्रीन बनी हुई है तो नीचे से ओपन हुई होगी जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है यहाँ से ओपन हुई मार्केट मार्केट क्या किया मार्केट नीचे की तरफ आई है टेल बनाई है विक बनाई है कहाँ तक आई थी मार्केट मार्केट हमारे पास 3392 तक आई है लेकिन 3392 तक आने के बाद मार्केट के अंदर एक और बायर्स की एंट्री हुई है एग्रेसिवली बायर्स आए हैं कहां तक लेके गए मार्केट को 98 तक ले गए जी ऊपर भी विक मारी है 98 तक ले गए क्लोजिंग कहां दी है क्लोजिंग दी है 98.17 पे 98.64 तक लेके गए हैं ठीक है लेकिन क्लोजिंग कहां दी है क्लोजिंग उन्होंने 98.06 तक दी है तो अब ये कैंडल रीड करना है आप लोगों को जल्दी से मैसेज करके बताओगे बोल दो कि सर हाँ मुझे कैंडल्स को रीड करना आ गया है चलें जी, अब हम लोग पढ़ने लगे टाइप्स ऑफ कैंडल, कैंडल्स की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास? चलिए जी, कैंडल्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं और कैंडल्स के नाम पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ। सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने जो है टाइप्स ऑफ कैंडल पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, 2 टाइप की कैंडल ही बनती है हमारे पास। या बायर की या तो कैंडल बन रही होती है या फिर सेलर्स की बन रही होती है। बायर्स की कैंडल बन रही होती है
या तो क्या बन रही होती है, सेलर्स की कैंडल। देखो सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे चीजों को, आसान से आसान करके समझाऊंगा, ठीक है जी। सेलर्स की कैंडल बन रही होती है, ग्रीन बन गई तो क्या है, बायर्स की है, ऊपर की तरफ बन रही है तो क्या है, बायर्स की है, नीचे की तरफ बन रही है तो सेलर्स की। चलें जी, अब मैं आप लोगों को नाम बताने लगा हूँ। एक कैंडल आप लोगों के पास जो बनी है, ऐसी एक कैंडल बन गई है, इसमें कोई विक नजर नहीं आ रही है, बॉडी है टोटल हमारे पास, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ग्रीन है ये। तो इसका एक नाम है हमारे पास, इस कैंडल का नाम क्या है, मुस्लिम बॉय जरा बताओ, आप काफी टाइम से जो है हमारे साथ हो। चले जी, इसका नाम है हमारे पास क्या, मारू बुजू कैंडल, ठीक है। ऐसी कैंडल मारू बुजू कैंडल, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, मारू बुजू कैंडल कहते हैं इसको। देखें किसी ने बताया है जी, मारू बुजू, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा जी, मारूबुजू कैंडल हमें क्या बता रही थी, मारूबुजू इज अ जापानीज वर्ड, ठीक है। जापान के लोगों के क्योंकि कैंडल स्टिक बताया तो उन्होंने अपने नाम रख दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मारूबुजू का जापान की जो लैंग्वेज है जापानीज में, मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इसमें कि भाई मार्केट में ओपन हुई है प्राइस 10 रुपए पे, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में कोई नीचे सेलर्स दिख ही नहीं रहे, कोई विक ही नहीं है, बट डायरेक्ट मार्केट यहाँ 10 से ओपन हुई है और स्ट्रेट अवे जाके 20 पे बस मार्केट ने 15 मिनट में जो है सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है हमारे पास। तो मार्केट में बायर्स बहुत तगड़े हैं, मार्केट में बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, मार्केट में जो बायर्स हैं वो मारूबुजू हैं इस टाइम। जैपनीज अगर लैंग्वेज में बोले तो मारूबुजू मतलब क्या, स्ट्रांग है हमारे पास। तो एक ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, इस कैंडल का क्या नाम है, मारूबुजू कैंडल, ठीक है। चले जी, दूसरी कैंडल में अगर यही कैंडल हमारे पास जो है सेलर्स में बनेगी, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी। हाँ, ये भी अच्छी बात है, अच्छा सवाल है कि जो है अगर ये सेलर्स की कैंडल बन गई हमारे पास सर, तो इस कैंडल को हम लोग क्या कहेंगे फिर, ठीक है। तो बॉयज एक चीज याद रखना, मारूबुजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वो मारूबुजू कैंडल है, सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वो भी हमारे पास सेम ही है, मारूबुजू कैंडल है। लेकिन क्या सेलर्स की मारूबुजू कैंडल है, सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, ठीक है। यस, सेम टू सेम बिल्कुल। तो बॉयज एक कैंडल हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, मारूबुजू कैंडल पढ़ चुके हैं अभी तक। दूसरी कैंडल पढ़ते हैं भाई हमारे पास। चलें जी, अब जैसे जैसे कैंडल्स बनती जाएंगी आप लोगों को जो है समझ आता जाएगा कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली कैंडल है जी हमारे पास, अब एक कैंडल बनाने लगा हूं और इस कैंडल का नाम पढ़ेंगे फिर हम लोग। गलत लग गया ये, थोड़ा सा ये मिड में आ जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, यार कितनी कितनी गंदी हैमर बनी है ये। अच्छा यार, इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, गुजारे लायक तो बन जाए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, क्योंकि ग्रीन है, बायर्स के उसमें बन रही है साइड पे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे जी, इसे हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ये लो जी, ग्रीन हो गई हमारे पास। और इसका जो ये विक लगी हुई है ये भी हम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा जी बॉयज, ये क्या बता रही है, इसमें ओपन कहाँ हुई है मार्केट, मार्केट क्योंकि ग्रीन बनी है तो क्या होगा जी, बॉडी के नीचे से ओपन होगी, ये यहाँ से ओपन हुई है हमारे पास। लेकिन इस कैंडल में क्या दिख रहा है, सेलर्स आए हैं, सेलर्स आए मार्केट में, यहाँ पे 10 रुपए पे इसको ओपन किया है, ठीक है। सेलर्स आए हैं, 3 रुपए तक खींच के ले गए इसको, लेकिन क्या 3 रुपए जैसे ही टच किया मार्केट ने, उसके बाद बायर्स की हैवी एंट्री हुई है और निकाल के कितने पे क्लोजिंग दी है, 12 पे क्लोजिंग दे दी है जी। तो इसमें क्या नजर आ रहा है आप लोगों को कि कौन स्ट्रांग है, ठीक है। और इस कैंडल का नाम हमारे पास क्या है जी, इस कैंडल का नाम है हैमर। इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, हैमर। सर ये हथौड़ी की तरह दिख रही है इसलिए हैमर कहते हैं, यस इसीलिए हैमर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। अब आप लोग समझ आ रहा है कि मारूबुजू कैंडल क्या बता रही है, कि एक्टिवली बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। हैमर क्या बता रही है कि भाई इसके बाद भी हमारे पास अगली ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो मतलब क्या, इतनी चीज, ये दो कैंडल पढ़ने के बाद अब आप नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करते हो, मारूबुजू के बाद की कैंडल आप जो है कह सकते हो कि हाँ, बायर्स बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, तो अगली कैंडल जो है वो बायर्स की बन सकती है। हैमर देख लिया आपने कि हैमर बन गया है भाई। हैमर क्या है हमारे पास, क्या दिखा रहा है, बायर स्ट्रांग कैंडल मुझे पढ़ना आ गई है, मुझे इस कैंडल में जो है बायर स्ट्रांग लग रहे हैं, तो अगली कैंडल क्या बन सकती है, बायर्स की कैंडल बन सकती है। तो हमारी थोड़ी बहुत जो है मार्केट के साथ सलाम दुआ शुरू हो गई है, ठीक है जी। ये क्या है, हमारे पास हैमर है। अगर यही हैमर हमारे पास बनेगी सेलर्स में, तो वो किस तरह बननी चाहिए, सेलर्स की हैमर बनती है,
ये लो, ये बनेगी हमारे पास सेलर्स की हैमर। पहले इसका भी, ये भी वही मसला करेगी अब। तो बॉयज सेलर्स की हैमर हमारे पास कुछ ऐसी बनती है। इसमें क्या होता है, विक ऊपर की तरफ होती है हमारे पास, ठीक है। विक कहाँ पे इसकी टेल कहाँ बनी हुई है, ऊपर बनी हुई है। अब कैंडल को पढ़ना आ गया है ना आप लोगों को, कहाँ पे भाई इसकी जो है वो बनी हुई दिख रही है आप लोगों को, कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोजिंग हुई है। रेड कैंडल है हमारे पास, तो समझ आ रहा है यहाँ से ओपन हुई, इस जगह से ओपन हुई है। बायर्स आए हैं, एक्टिवली लेके गए मार्केट को, 3 रुपए पे ओपन हुई है मार्केट। बायर्स आए हैं इधर पे 12 तक खींच के लेके गए मार्केट को, लेकिन 12 पे सेलर्स बैठे हुए थे और वहां से सेलर्स इतनी तेजी के साथ एंटर किया, ला के उन्होंने जो है 1 रुपए पे क्लोज की है। तो क्या समझ आ रहा है कि भाई सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगली कैंडल कौन सी बन सकती है, सेलर्स की बन सकती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है हमारे पास, ये हैमर थी हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, ये इन्वर्टेड हैमर, उल्टी हथौड़ी। ठीक है जी। कितनी कैंडल्स पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक, जो बेसिक बेसिक कैंडल्स हैं जो मार्केट में काम करती हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, वो पढ़ाऊंगा, सिर्फ फजूल चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मारूबुजू कैंडल पढ़ चुके हैं, हैमर पढ़ चुके हैं, मारूबुजू पढ़ चुके हैं और इन्वर्टेड हैमर पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, अब इनमें तो हमें समझ आ रहा है कि भाई बायर्स जीत रहे हैं, या इधर पे क्या हमें दिख रहा है कि सेलर्स जीत रहे हैं। एक दरमियान की चीज भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनडिसीजन स्टेट, इनडिसीजन स्टेट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास, ना हमारे पास जो है बायर्स जीत रहे होते हैं, ठीक है, ना सेलर्स जीत रहे होते हैं। तो उसमें क्या बन जाता है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है एक, अब देखो ये इनडिसीजन की स्टेट क्या होती है हमारे पास, ये लो, ये हमारे पास ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें कोई भी नहीं जीत रहा है। इसमें बायर्स भी नॉर्मल मौजूद है, सेलर्स भी नॉर्मल मौजूद है। ये लो जी, ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये हमें ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स यहाँ तक खींच के लेके गए, फिर बायर्स आए, बायर्स यहाँ तक खींच के लेके गए, फिर वापस सेलर्स नीचे लेके आ गए और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो ऐसी कैंडल हमें क्या बताती है कि भाई मार्केट में इस टाइम कोई भी नहीं जीत रहा, ना बायर जीत रहे ना सेलर जीत रहे, एक इनडिसीजन की स्टेट है हमारे पास। तो ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं जी, ऐसी कैंडल को हम लोग कहते हैं डॉजी कैंडल। ये हमारे पास कहलाती है डॉजी कैंडल, ठीक है। अब ट्रेडिंग की एक लैंग्वेज है, मैं आइंदा के बाद जब मारूबुजू बोलूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ओके मारूबुजू सर ने बोला तो सर का मुराद ये वाली कैंडल होगी, सर ने डॉजी कैंडल बोला तो सर की मुराद ये वाली होगी। तो बॉयज ये क्लियर है आप लोगों को, ये बहुत बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके बाद अब हम लोग जो है इसी के आगे और पढ़ेंगे, क्या डबल कैंडल स्टिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये एक कैंडल देखने के बाद आपने अगली कैंडल प्रिडिक्ट करने के सलाम दुआ हो गई मार्केट के साथ। अब बताऊंगा कि ये दो कैंडल्स मिलके क्या बताती हैं, तीसरी चीज आपको 10 मैसेजेस लगे हुए। अच्छा जी, सेलर सेलर, यस यस, बुलिश एंड बेरिश, मारूबुजू बायर, सेम टू सेम, डॉजी हैमर, बायर स्ट्रॉन्ग, इन्वर्टेड हैमर, शाबाश, डॉजी कैंडल, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो जी, तो हमारे पास जो है डॉजी कैंडल हो गई हमारे पास। तो अब हम लोग ने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, बस आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे बस। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ना है जी हम लोगों ने, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अभी तो हमने आज मार्केट के साथ सिर्फ सलाम दुआ की, आज हमने बोला कि भाई हमने पढ़ना क्या, हमने अपने कोर्स की आउटलाइन डिसाइड की कि भाई आज हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने बोल दिया, पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसका पहला चैप्टर शुरू कर दिया और उसमें मैंने आप लोगों को कैंडल्स पढ़ा दी, ठीक है। और अब एक कैंडल पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए हो कि आप मार्केट में अगली कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मारूबुजू बनी है, बायर्स तेज है मार्केट में, अगली कैंडल भी बायर्स की बन सकती है। तो एक कैंडल पढ़ के सलाम दुआ हो गई है। तो कल जब मैं आप लोगों को ये डबल कैंडल स्टिक्स पढ़ा दूंगा तो मार्केट से आप लोगों की अच्छी और अच्छी सलाम दुआ हो जाएगी, समझो दोस्ती के करीब करीब हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल कैंडल स्टिक्स आएंगी कि दो कैंडल्स मिलके क्या बता रही होती हैं। फिर दो कैंडल से जब ज्यादा हो जाएंगी हमारे पास, 3 से 4 हो जाएंगी, तो वो आखिर क्या हो जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा पूरा आप लोगों को। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को क्लियर होगा, समझ आया होगा और मजेदार होगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इजी से इजी करके मैं सिखा सकूं, जितना इजी हो सकता है करके पढ़ाऊं। मुझे कोई यहाँ पे जो है फैंसी इंग्लिश वर्ड्स बोल के या कुछ इस तरह करके जो है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का। मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। सर आज आप डाउन है, नहीं नहीं यार डाउन नहीं हूँ मैं बिल्कुल जो है ओके बैठा हूँ। और ये बस भूख लग रही है, थोड़ा सा भी खाना शाना खाऊंगा तो
तो सब क्लियर है भाई, चीज़ समझ आई है जो मैंने पढ़ाई है, हम करने क्या लगे हैं। देखो लोगों को कोई भी काम करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई हम करने क्या लगे हैं। तो आई होप कि आप लोगों का विज़न क्लियर है कि अब हम लोग करने क्या लगे हैं, हम लोग पढ़ने क्या लगे हैं और क्या हो रहा है। सर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ भी बता दीजिएगा। चलें जी, अभी-अभी बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू आपके पास, ट्रेडिंग व्यू पे आपने जाना है, जाने के बाद ये ट्रेडिंग व्यू खोल दिया आपने, ये ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके सर्च का ऑप्शन आता है, इसको क्लोज किया, ये इस तरह करके खुल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। सर्च क्या करोगे, हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं, आपने गोल्ड यहाँ पे लिख देना है। इसकी एप्लीकेशन आती है, आप फोन में डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपने क्या किया जी, ये लो जी, इस पे क्लिक किया, कोई भी खोलो इसमें से, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। चार्ट कैसा खुलेगा, चार्ट आप लोगों के पास ऐसा खुलेगा कुछ, आप लोगों को ऐसा ऐसा चार्ट खुल जाएगा। जो भी टाइम फ्रेम खुला होगा वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। फिर टूल्स है हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग जो है मेरे एनालिसिस देखा करो, उस एनालिसिस में मैं जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा होता हूँ उनको देखा करो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स में जो ये नीचे लाइन्स दिख रही हैं, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं होता। जी सर, क्लियर है। सर कोई भी गोल्ड खोल लो, हाँ, कोई भी खोल लो। वैसे कैपिटल डॉट कॉम वाला खोला करो, ये अच्छा, मैं इस पे ट्रेड कर रहा होता हूँ ज़्यादा। ठीक है, वो एक ओंडा एफएक्स वाला वो भी आता है, वो भी कोई भी खोलो सेम प्राइस चल रही होती है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये हमारे पास बस यही है। बाकी आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर है आप लोगों को और अच्छे से समझ आया होगा। ये अभी जो है वीडियो थोड़े टाइम में अपलोड कर दूँगा, वीकली एनालिसिस कर लें अपना। हाँ, करूँगा यार, फिर वो अपलोड कर दूँगा। फिलहाल तो जो ये क्लास है, क्लास अभी जो है अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम में। तो जिन लड़कों की क्लास मिस हुई है वो ये लाज़मी लेक्चर देख लेना, क्योंकि आज का लेक्चर देखोगे, आज सिंगल कैंडल स्टिक समझोगे तो कल डबल समझ पाओगे। कल डायरेक्टली डबल समझने बैठोगे, नहीं समझ पाओगे। एक मैं सीढ़ियों की तरह लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोग को समझ आ जाएगी ट्रेडिंग है क्या और आप लोग कर सकोगे। यस सर, काफ़ी दिनों से आप एनालिसिस नहीं कर रहे। बस करूँगा यार, इंशाल्लाह करूँगा, टेंशन नहीं है। और इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलें जी, बस आज का लेक्चर हमारा यही था और इसको रिवाइज़ कर लेना, ये कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा, आप लोग को मैं बता दूँगा, ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो चलें जी, आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए जी, क्लास इधर ही एंड करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त जी। जी, जी, मिल जाएगा ग्रुप में लिंक का एनालिसिस, ठीक है। चलें जी, ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़।